टीयर वन एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस तो बहुत ही ईजिली हो जाती है अगर आप सभी लोग एक बार फाउंडेशंस बना लेते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस का। तो लेकिन जो मैक्सिमम कैंडिडेट का मामला फंसता है टीयर टू वाले स्टेजेज में। साथियों, अगर आप सभी लोग डीआरडीओ एग्जामिनेशंस का बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। वहाँ पर टीयर वन एंड टीयर टू का प्रिपरेशंस को बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जा रही है आप सभी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ है। देखिए साथियों, आप सभी को हम सभी को पता है कि टीयर वन एग्जामिनेशंस जो है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, सिर्फ मतलब एक छटनी परीक्षा है। एक्चुअल में जो सिलेक्शंस होती है वो होती है आपका टीयर टू के मार्क्स के बेसिस पर। अब ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट को मैं जानता हूं जिन्होंने टीयर वन को बहुत ही इजीली क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि वो और भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशंस पहले से कर रहे थे। तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस वगैरह सब अच्छा थी, तो बहुत इफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिस वजह से टीयर वन को क्वालिफाई कर गए। लेकिन टीयर टू जो सब आपका स्टेज है, इसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज या फिर टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। तो मेरा मानना है कि उनका सिलेक्शंस जो टीयर टू में नहीं हुआ उसका वजह कैंडिडेट में नहीं था, कैंडिडेट की गलती नहीं थी, गलती थी उनके स्ट्रेटेजी में, क्योंकि वो लोग जो है ना प्रॉपर वे में प्लान बना करके अच्छे से प्रिपरेशंस नहीं किए। मेरा मानना है अगर कोई कैंडिडेट को सिलेक्शंस चाहिए अच्छे से तो उसे टीयर वन और टीयर टू दोनों का प्रिपरेशंस जो है पैरेलली करना चाहिए। हाँ, जब तक टीयर वन नहीं हो जाते हैं तब तक टीयर वन का ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा टीयर टू के भी सिलेबस को पढ़ते रहना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप सभी लोग टीयर वन और टीयर टू दोनों ही एग्जामिनेशंस का एक साथ प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एसके ट्यूटोरियल ऐप को और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग डीआरडीओ सेप्टेम 11 HTAB पोस्ट के लिए प्रिपरेशंस के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि STA यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट के लिए 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जैसे कि डिप्लोमा और बीएससी वाले कैंडिडेट। तो मैं यहाँ पर क्लियरिफाई कर देता हूँ कि डिप्लोमा के कौन कौन से ब्रांच वाले कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं डीआरडीओ टीयर टू एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए। और अगर आपने बीएससी किया है केमिस्ट्री से तो बीएससी वाले कैंडिडेट भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ इसी बैच में, जो कि टीयर वन एंड टीयर टू का कॉम्बो बैच है। और अगर आपका है कि नहीं सर मुझे सिर्फ टीयर वन का प्रिपरेशन करना